राधे राधे। एक बहुत ही सुंदर प्रश्न लेकर हम आपके सामने आए हैं। एक सज्जन ने प्रश्न भेजा है और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। महाराज जी राधे राधे। मैं पिछले 3 साल से लगातार महामंत्र की 16 माला जाप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक कुछ भी अनुभव नहीं होता है। क्या इस महामंत्र में कुछ भी अनुभूति नहीं होती है? विनय कुमार छत्तीसगढ़ से ये प्रश्न कर रहे हैं। जी विनय जी राधे राधे। बहुत अच्छा आपका प्रश्न हमें लगा। पहली बात, आप चाहे महामंत्र का जप करें चाहे युगल मंत्र का, वह कभी निष्फल तो जाता नहीं है। आपको अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है, इससे आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अनुभूति ना होने के कारण मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। लेकिन मंत्र जाप का अगर उद्देश्य सुंदर है, आप मंत्र जाप क्यों कर रहे हैं? कई लोग तो इसलिए करते हैं मंत्र जाप कि हमारी फैक्ट्री अच्छी चलने लगे, कई लोग इसलिए करते हैं कि परिवार हमारी बात मानने लगे, कोई कहता है कि हमारी पद प्रतिष्ठा बढ़े। तो इन सब लौकिक चीजों के लिए अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपका जाप करना जो है वह सार्थक नहीं है। मंत्र जाप तो बस एक ही चीज के लिए करना है, वह है भगवत प्राप्ति और चित्त की शांति। अब इसमें भी दो पहलू हैं कि आप सकाम जाप कर रहे हैं या निष्काम। दो प्रकार का जाप होता है, एक सकाम और एक निष्काम। निष्काम अगर आप जाप कर रहे हैं तो आपके मन में ये भाव ही नहीं आना चाहिए कि उसका कुछ प्रभाव, कुछ असर मेरे को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। असर दिखे या ना दिखे, आपको निष्काम बस प्रभु की प्रसन्नता के लिए नाम को जपते चले जाना है, जपते चले जाना है। आपके इस प्रश्न से एक बात तो निश्चित होती है कि आप निष्काम तो नहीं कर रहे हैं, सकाम ही कर रहे हैं, इसलिए आप इसका प्रभाव देखना चाहते हैं। और सकाम भाव से जाप करने को भी मैं गलत नहीं मानता हूं, लेकिन उसमें भी आपके दो भाव हो सकते हैं, या संसारिक भाव या भगवान के प्रति समर्पण। लेकिन जहां भी सकाम भाव की इच्छा जीव के मन में आती है और सकाम भाव से वह जप करता है, तो उसकी ये इच्छा होती है कि हमें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिले, प्रभाव देखने को मिले। और वो देखने को मिलता भी है, लेकिन कब मिलता है, कैसे मिलता है, यह है आपका सवाल। जब तक आपका नाम जप जागृत नहीं होता तब तक उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने अपने नाम जप को जागृत कर लिया तो मात्र 24 घंटे के अंदर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन उस 24 घंटा में ये कह रहा हूं कि आपकी स्थिति क्या है उस समय। एक बाल्टी आपने नल के नीचे लगाई और वो बिल्कुल भरने वाली है। आधी बाल्टी भरी हुई आपने लगाई तो वो जल्दी भर जाएगी, बिल्कुल खाली लगाई तो टाइम लगेगा, या बिल्कुल भरी हुई लगाई तो 1 मिनट में ही वो भर जाएगी। तो आपकी स्थिति क्या है, नाम जप करते करते आप किस स्थिति पे पहुंचे हैं? तो 24 घंटे में भी हो सकता है और 3 दिन में भी जागृत हो सकता है। तो इसके लिए आप 5 चीजों का ध्यान रखें और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज कि जो भी आप नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसे आप गुप्त रखिए। गुप्त का मतलब अपने तक। जैसे कि आपने मुझसे ये प्रश्न किया कि आप इतनी माला इतने सालों से जप रहे हैं, तो यह गुप्त नहीं रहा ना। आपने मुझे बताया, मैं आपके उत्तर के माध्यम से इतने लोगों को बता रहा हूं, तो इससे हमारे नाम जप का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है। तो पहले तो आप ये विचार करें कि हमें जो भी साधना करनी है, नाम जप करना है, उसे बिल्कुल गुप्त रखना है, अपने तक ही रखना है। या हमें पता है या हमारे ईश्वर को पता है। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि निरंतरता नहीं टूटनी चाहिए। अगर 3 दिन आपने जाप किया, 2 दिन आप कहीं चले गए, आपने जाप नहीं किया, तो फिर वो आपके पहले वाले 3 दिन नहीं काउंट होंगे। नाम जप क्या है, एक हवा में पेंटिंग बनाना है। आपने आधी बनाकर छोड़ी, कल वहीं से शुरू करोगे। एक दिन का भी अगर गैप अगर आपके उसमें आ गया जप में, तो उसका सारा प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो निरंतरता, आंधी तूफान बारिश कुछ भी आ जाए, आप उसमें निरंतरता नहीं छोड़ेंगे। वृंदावन के अनेक संतों की हम कथा सुनते हैं कि इतने वर्षों तक उन्होंने ठाकुर जी की सेवा करी, तब भगवत प्राप्ति हुई। बीच में बुखार भी आया, विषम परिस्थितियां भी आई, लेकिन उन्होंने एक दिन भी गैप नहीं किया। ऐसे ही आपको नाम जप करना है कि माया अपना पूरा प्रभाव दिखाएगी, लेकिन उस माया के प्रभाव से आपको रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ने का मतलब नाम जप करते रहना है। तीसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि ध्यान सहित, ऐसा ना हो कि आप माला लेकर जप करने बैठे हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर कि हमें 16 माला जपनी है, और ध्यान आपका उधर इधर भटक रहा है। तो सबसे पहले अपने ध्यान को एकाग्र करें, कीर्तन करें, प्राणायाम योग करें, तत्पश्चात ही आप जप करें। जब आपका मन एकदम शांत हो
और आपका ध्यान एक ही जगह हो, प्रभु के श्री चरणों में। ध्यान को एकाग्र करिए। चौथी चीज आपको है कि इसे आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, नाम सम नाम है, नाम समान नहीं कोई, राम से बड़ा राम का नाम। तो जितना सम्मान हम प्रभु का करते हैं, उससे ज्यादा सम्मान हमें प्रभु के नाम का करना है, उसके प्रति श्रद्धा रहे। अब महाभारत में प्रसंग आता है कि जो उपदेश गीता के माध्यम से अर्जुन को दिया था, वही उपदेश युधिष्ठिर जी को दिया, लेकिन युधिष्ठिर जी की श्रद्धा नहीं थी भगवान कृष्ण के चरणों में, तो कुछ नहीं समझ में आया। तो भीष्म पितामह के पास ले गए और भीष्म पितामह के घट में बैठकर स्वयं ठाकुर जी ने युधिष्ठिर जी को समझाया। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है, आदर बहुत जरूरी है, तभी आप इसका प्रभाव देख पाएंगे। और अब पांचवी चीज है आनंद पूर्वक, यानी माला ले ली, राम 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 खींचे ही चले जा रहे, नहीं। एक श्वास जाए तो रा और दूसरी आए तो माँ, रा म, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं। काउंटिंग करके किसको दिखाना है? जो नारद जी के पूर्व जन्म की कथा भागवत में आती है, तो गुरुदेव ने कहा इतने लाख जप करना, तो हरिदास जी ने कहा, नारद जी के पिछले जन्म में हरिदास नाम था, कि मुझे तो गिनती नहीं आती, पढ़ा लिखा नहीं हूं, कैसे गिनूंगा? तो गुरुदेव ने यही कहा, तुम तो बस जपो, गिनना तो उसके ऊपर छोड़ दो जिसका यह नाम है। तो बहुत ज्यादा माला करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप उसके आनंद को खो बैठे। कुछ लोग हनुमान चालीसा करते हैं, जय हनुमान ज्ञान सागर जय में लोग जाकर राम, हम तो 108 करते हैं रोज, वो आपकी एक भी किसी काम की नहीं है। आप ना उसको समझ पाए, ना उसको महसूस कर पाए। इसलिए आनंद पूर्वक, जितना सहजता से हो जाए। इन 5 चीजों को आप ध्यान में रखें, साधना को गुप्त रखें, निरंतरता का ध्यान रखें, ध्यान सहित एकाग्र मन से करें, आदर पूर्वक करें और आनंद पूर्वक। इन 5 चीजों का जब आप ध्यान रखेंगे, तो मुझे विश्वास है कि 24 घंटे में अथवा 3 दिन में आपका नाम जागृत होगा और आपको कुछ ना कुछ अनुभूति जरूर होगी, कुछ ना कुछ महसूस जरूर होगा, जिसकी आप चेष्टा कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं। और एक बार अनुभूति हो जाए तो हम तो ये निवेदन करेंगे, किसी अनुभूति की उम्मीद मत करिए, सिर्फ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए आप नाम जप करिए। बहुत अच्छा आपका हमें प्रश्न लगा। आपके प्रश्न से कितने जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत हो जाएगी। राधे राधे।